हिंदी पद्यखंड श्रद्धामन का देखिए उसके आगे। कहा मन ने नभ धरणी बीज, बना जीवन रहस्य निरुपाय। एक उल्का सा जलता भान, शून्य में फिरता हूँ असहाय। कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, महाराज मन श्रद्धा से कहते हैं, कहा मन ने नव धरणी बीज, बना जीवन रहस्य। मन ने कहा कि इस धरती और आकाश के बीच में मेरा जीवन एक रहस्य बनकर रह गया है, जिसका कोई भी उपाय मेरे पास नहीं है। मैं एक रहस्य बनकर के रह गया हूँ और उसी तरह से इस धरती और आकाश के बीच में विचरण करता हूँ। एक उल्का सा जलता भान, जैसे एक उल्का पिंड, जलता हुआ उल्का पिंड भयभीत हो करके शून्य में फिरता असहाय। इस शून्य में वातावरण में असहाय हो करके, उपायहीन हो करके दौड़ता रहता है। उसी तरह, उसी उल्का पिंड की तरह मैं भी इस धरती और आकाश के बीच में उपायहीन रहस्य बना हुआ दौड़ता रहता हूँ। इस तरह मन ने कहा। पुनः मन ने कहा, कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार। घन तिमिर में चपला कीरे, तपन में शीतल मंद बया। मन, राजकुमार मन कहते हैं, हे कौन हो तुम बसंत के दूत के रूप में आई हुई। बसंत का दूत क्यों कहा गया? क्योंकि प्रसन्नता को लाना। बसंत प्रसन्नता का प्रतीक है। तो मन ने कहा कि हे तुम कौन हो जो बसंत का दूत बन करके मेरे पास आई हो। विरस पतझड़ में अति सुकुमार, इस पतझड़ में अत्यधिक सुकुमारता से युक्त नीरस पतझड़ में आकर के मुझे रस प्रदान करने वाली, बसंत का वातावरण प्रस्तुत करने वाली तुम कौन? घन तिमिर में चपला कीरे, काले बादलों के बीच में बिजली की रेखा के समान चमक कर मेरे हृदय में प्रकाश उत्पन्न करने वाली, आशा उत्पन्न करने वाली, हे तुम कौन हो? तपन में शीतल मंद बयार, इस दुख की घड़ी में, इस गर्मी तपन के मौसम में शीतलता की हवा बन करके आई हुई, हे तुम कौन हो? मुझे आशा, मेरे जीवन में आशा की किरण बिखेरने वाली, हे तुम कौन? कौन हो तुम बसंत के दूत? हे तुम कौन हो जो बसंत का दूत बन करके मेरे पास आई हो और इस नीरस पतझड़ में अत्यधिक सुकुमारता को लिए हुए जो मेरे सामने आई हो? तुम कौन हो? घने बादलों के बीच में बिजली की रेखा की तरह कौंधने वाली तुम कौन हो? तपन में शीतलता प्रदान करने वाली, शीतल हवा की तरह प्रवेश करने वाली तुम कौन हो? जब मन ने इस तरह से श्रद्धा के सामने कहा तो आगे देखिए। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष। दे रहा हो ओम को किरसानंद, सुमन को ज्यों सुंदर संदेश, मधुमेह संदेश। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, राजकुमार मन के मुख से जब श्रद्धा ने इस तरह की बातों को सुना तो श्रद्धा जो आगंतुक है, जो आई हुई है, उससे कहा, मिटाता उत्कंठ सविशेष,
राजकुमार मन के हृदय में उत्पन्न एक विशेष प्रकार की जिज्ञासा को मिटाते हुए उस आगंतुक व्यक्ति ने कहा, दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को जो सुंदर संदेश, वह कोयल की तरह मीठी बाणी बोलते हुए आनंदमय वातावरण प्रस्तुत करते हुए उसी तरह से मनुष्य बोलती है जैसे बसंत ऋतु में पुष्प खिल करके ये बता देते हैं कि बसंत की बेला आ गई है, बसंत ऋतु का आगमन हो गया है। वह श्रद्धा उसी तरह से राजकुमार मन की उत्कंठा को शांत करने का वातावरण प्रस्तुत करती है, कोयल की तरह आनंद भाव विभोर करती है, जैसे पेड़ों में लताओं में पुष्प खिल करके बसंत ऋतु के आगमन का संदेश दे देते हैं। भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर राग गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। उस श्रद्धा ने कहा, भरा था मन में नव उत्साह, कि मेरे मन में एक विशेष प्रकार की तीव्र इच्छा प्रवाहित हो रही थी, नई इच्छा प्रवाहित हो रही थी कि मैं भी सीख लूं ललित कला का ज्ञान, कि मैं भी ललित कलाओं का ज्ञान सीख लूं। ललित कला सुंदर कला, कोमल कला। श्रद्धा कहती है कि मेरे अंदर एक नव उत्साह भरा हुआ था कि मैं ललित कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लूं। इधर राग गंधर्वों के देश, क्योंकि मैं गंधर्व देश में निवास करती थी, मैं गंधर्व देश में रहती थी और अपने पिता की एकलौती संतान हूँ, तो मेरे मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मैं भी ललित कला का ज्ञान सीख लूं, क्योंकि मैं गंधर्वों के देश में रहती हूँ और अपने पिता की एकलौती संतान हूँ। दृष्ट जब जाती हिमगिरवोर, प्रश्न करता मन अधिक अधिक, रा किया शुक्रन भयभीत, कैसी है क्या है पी। फिर श्रद्धा ने कहा कि मैंने देखा जब मैं यहाँ आई, हिमालय पर जब मैं आई, दृष्ट जब जाती हिमगिरवोर, जब मेरी दृष्टि मेरी नजर उस हिमालय की तरफ गई, तो मेरे अंदर प्रश्न उठने लगा और उस प्रश्न के विषय में सोच सोच करके मेरा मन अधीर होने लगा। दृष्टि जब जाती हिमगिरवोर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर। जब मेरी दृष्टि उस हिमालय की तरफ गई, तो मेरे मन में अनेक प्रश्न उठे और उन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए मैं व्याकुल सी हो गई। धरा की आशीर्वाद भयभीत, कैसी है क्या है कि धरती इस तरह से सिकुड़ करके इतनी ऊपर उठ गई है, मुझे डर लगने लगा। मैंने कहा कि यह धरती सिकुड़ करके इतनी ऊंचाई पर चली आई है, अरे जब यह धरती सिकुड़ी हुई होगी तो इस धरती को कितना कष्ट हुआ होगा। यह प्रश्न मेरे मन में कौंधने लगा और मेरा मन अधीर होने लगा। मेरे मन में एक प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न होने लगी, मैं डर सी गई। बढ़ा मन और चले ये पैर, शैलमालाओं का श्रृंगार, आँख की भूख मिटी, यह देख कितना सुंदर सुंदर। मन बढ़ा, इसे जानने के लिए मेरा मन जिज्ञासु हो गया। मन जब जिज्ञासु हो गया तो मेरे पैर आगे की तरफ बढ़ गए और मैं पहुंच कहाँ गई?
शैलमालाओं का श्रृंगार। मैं शैलमालाओं पर पहुंच गई, वहां शैलमालाओं का, चोटियों का श्रृंगार मैंने देखा। और जब चोटियों का श्रृंगार देखा तो मेरा मन प्रफुल्लित हो गया, मेरा मन प्रसन्न हो गया, आँख की भूख मिटी। यह देख मेरे आंखों की जिज्ञासा, मेरे आंखों की लालसा मिट गई और मेरे मुख से निकला, अरे कितना सुंदर, कितना सुंदर संयोग है, कितना सुंदर संभार है, कितना सुंदर बनावट है, कितना संतुलित है ये हिमालय का वातावरण। यह देखकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हो गया और मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर मिलने लगे। धन्यवाद।